234 साक्षी भाग सॉन्ग नंबर 234। साक्षी वाली सॉन्ग नंबर 470। साक्षी वाली सॉन्ग नंबर 470। गीत और आवाज से
अभी के लिए चुना हुआ वचन है लूका 2 उसका 1 से 3। लूका 2 उसका 1 से 3, जिसमें यह लिखा हुआ है, उन दिनों में ऑगस्टुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यहाँ तक विफानुष के बाद ये दूसरा रविवार है। हम 2023 को छोड़ दिए, अभी 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। मसीह प्रियो, आज आप कितने महीने कितने साल जीवित रहे ये मायने नहीं रखता है, परंतु हम कितने महीने कितने साल खुश रहे ये मायने रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पी 4 उसका 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जैसा हमने सुना कि लूका 2 उसका 1 में लिखा हुआ है, अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह बात सुन के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हर एक अपने अपने नगर को जा रहे थे कि वो अपना नाम लिखवा सके, क्योंकि अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली। मसीह विपरीत संसार की चीजों के लिए आप दौड़ रहे हैं, अगस्तुस कैसर के नाम के लिखवाने के लिए इतनी बेचैनी, इतनी बेताबी। और आज का भी माहौल देखे तो वैसे ही है, क्योंकि आज लोग चाहते हैं कि हमारा नाम राशन कार्ड में आ जाए, हमारा नाम आधार कार्ड में आ जाए, हमारा नाम वोटर आईडी कार्ड में आ जाए, हमारा नाम प्रॉपर्टी में आ जाए। आज लोग अपना नाम दुनिया की चीजों में लिखवाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15 में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नाम मिला गया हो वो आग की झील में डाल दिया जाए। आज आप अपना नाम दुनिया की चीजों में लिखवाना चाहते हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक दिन दुनिया की चीजें मिट जाएगी और दुनिया भी मिट जाएगी। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में अगर होगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दुनिया की चीजों में आपका नाम हो ना हो, मगर जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। एक अगस्तुस कैसर की आज्ञा से लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि मेरा नाम नगर में लिखा जाए, मगर इससे कोई लाभ नहीं था। मसीह प्रियो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाना चाहते हैं तो आपको उद्धार पाना बहुत जरूरी है। और उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम युग चल रहा है। क्योंकि पिता का युग चला गया, पुत्र के युग बीत गया और अब पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आने वाला कल क्या है? आने वाला कल सोमवार, और इसे कोई बदल नहीं सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। चाहे हम जितने भी लाख कोशिश कर लें, आने वाला कल सोमवार निश्चय तौर से आएगा। ठीक उसी तरह यीशु मसीह के निश्चय तौर से उसका आगमन निकट है और निश्चय तौर से वो आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22 उसका 7 में कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को मानते हैं। मसीह प्रियो, आज हम पापी मनुष्य हैं, हम प्रतिदिन पाप करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, लेकिन परमेश्वर इतना दयालु, इतना कृपालु है कि वो हमें क्षमा कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है इफिसी 5 उसका 16 में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज दिन बुरे होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हम में से हर एक कोई को एक अवसर दिया है। वो अवसर क्या है? वो अवसर है, जैसे हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 30 उसका 19 में, वहाँ लिखा हुआ है कि मैंने तेरे सामने जीवन और मरण, आशीष और शाप दोनों को रख छोड़ा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले तो तू और तेरा वंश जीवित रहेगा। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास चुनाव करने का समय है कि हम क्या चीज को चुनेंगे। जीवन भी है, मृत्यु भी है, आशीष भी और शाप भी, दोनों हमारे पास है। मगर परमेश्वर कहता है तू जीवन ही को चुन ले तो तू और तेरा वंश जीवित रहेगा, कहता है। जैसा कि आने वाला दिन, पिछले दिनों में हम लोग 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन मनाए। मसीह प्रियो,
असली बड़ा दिन तब आएगा जब यीशु मसीह का जन्म हम में से हर एक के जीवन में आएगा। हम उद्धार पाएंगे और हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में होगा। इससे बड़ा दिन अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया की चीजों में आपका नाम होना, लेकिन जीवन की पुस्तक में हम में से हर एक का नाम होना अवश्य है। इसलिए आइए, हम जब नए साल में प्रवेश कर चुके हैं तो नए तरीके से अपना जीवन को बिताएं। हम अपने पुराना मनुष्यता को उतार के नया मनुष्यता को पहन लें और अपना नाम जीवन की पुस्तक में निश्चय तौर से लिखा दें। प्रभु इस वचन पर सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई बहन अंजलि करेंगे। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। हे अति महान अनुग्रहकारी जीवित प्रभु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी और हम सबों के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब और हमारे जीवित प्रभु राजा, आपको लाखों लाख स्तुति धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर है। आपका नाम पवित्र है पिता परमेश्वर। स्वयं तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरी पाँव की चौकी है। आदि और अंत आप ही हैं। सारी सृष्टि के मालिक आप ही हैं। सारी सृष्टि के कर्ता आप ही हैं। जीवित खुदावन परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख स्तुति धन्यवाद देते हैं कि बीते समयों में प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम सबों को पिता परमेश्वर आपने जीवन के हर एक कदम पर संभाल के रखा और प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन में हम सबों को ले पहुंचाया है और इस दिन को हमारे जीवन में देखने का मौका दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हर एक उन आशीषों के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु राजा। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपकी यह महान अनुग्रह और करुणा का फल है प्रभु परमेश्वर कि हम आज अपने जीवन में प्रभु जी जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। आपके उन हर एक आशीष, अनुग्रह और करुणा के लिए हम धन्यवादी हैं जीवित खुदावन परमेश्वर। सचमुच में प्रभु परमेश्वर, आपकी दया, आपकी आशीषें आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे मंडली कलीसियाओं में इतनी है पिता परमेश्वर, जिसे हम गिनने जाएं तो पिता परमेश्वर हम गिन नहीं सकते। वो तो समुद्र के किनारे उस बालू के किनकों के समान है पिता परमेश्वर, जिसे कि हम गिन नहीं सकते, जिसे कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। सबसे बढ़कर आपने हमें यह जीते श्वास को देकर अभी तक के जीवन में हमें यह अवसर दिया है, यह समय दिया है कि हम इस 2024 वर्ष में पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपकी ओर, आपकी संगति की ओर, आपके वचनों की ओर प्रभु जी हम बढ़ाने पाए। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम बीते वर्ष में प्रभु जी जिस आत्मिक दौड़ में पिता परमेश्वर हम जिस तेजी से दौड़ रहे थे, उससे कई गुना पिता परमेश्वर इस 2024 वर्ष में प्रभु जी हम हर एक लोगों की अगुवाई कर कि हम आपके उस आत्मिक दौड़ में, आपके संगति में, आपके वचनों की ओर पिता परमेश्वर हमें दौड़ने के लिए आप ही हमें वो बल और शक्ति और सामर्थ आप ही प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि आज हम हर एक जन अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने कोशिश से कितने भी प्रयास क्यों न करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके उस पवित्र आत्मा की अगुवाई ना हो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, तो हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम तो उस शून्य के बराबर हैं, परंतु आपने हमें उस शून्य से लेकर अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अति महान जीवित खुदावन परमेश्वर, आपको लाखों लाख स्तुति धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु राजा, स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, आप ही हम हर एक लोगों की अगुवाई कर
और इस नए वर्ष में हर एक युवा आपके बेटे और बेटियां होकर हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु जी। सचमुच में पिता परमेश्वर, आज हम इस संसार में देखते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक युवा भाई और बहनें, आपके बेटे और बेटियां, आज हम इस संसारिकता के बातों में, संसार के कामों में, उस दुष्ट शैतान के बुरे जालों में हम आज फंसते चले जाते हैं। परंतु प्रभु परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे हृदयों को आप स्थिर कीजिए प्रभु परमेश्वर, कि हम हर एक उन बुरे कार्यों को, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड को छोड़कर प्रभु परमेश्वर हम आपके पीछे चलने हारा बन सके प्रभु राजा। आप भी हम पर हर एक लोगों पर प्रभु जी आपके अनुग्रह को दीजिए, आपके पवित्र आत्मा के आशीष को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके उस आने वाले समय की बाट जोहने पाए और अपने मन, हृदय, आत्माओं को आपके लिए तैयार करने को पाए। अति महान जीवित प्रभु परमेश्वर, हम आप ही के पवित्र हाथों में हम समर्पित होते हैं और आपको सारी आदर और महिमा और सारी गौरव और प्रशंसा आपको देते हुए ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन।